So, hello everyone. My name is Himanshu Saraswat from Triple IT Three City. So, इससे पहले वाले लेक्चर में हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 जो क्लास 11 का है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे। हम उसके थोड़े से एग्जांपल करे थे, उसके बाद कुछ उसके प्रीमियर कंसेप्ट्स और यहाँ से कुछ इसके एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। शायद मे बी थर्ड थर्ड एग्जांपल तक हमने कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ फोर्थ एग्जांपल। ओके, तो सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल है। जल्दी से जल्दी हम इसको करते जाएंगे। ओके, तो इफ ए इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू और एक्स जो है लेस देन 2 है, बी है 1 to 5, सी है 3 5, तो हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी, बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। ओके, तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं। ए क्या होगा, तो ए क्या होगा ये देख लेते हैं। तो ए होगा, हम इसमें मतलब जो x लेस देन 2 है ना, तो इसमें बोला नहीं गया है कि x मतलब होल नंबर है ये एक। तो होल नंबर जो होता है ना, 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 1 एंड 2, 2 भी शायद नहीं लेना है, तो 0 और 1 है। ओके, ये है हमारा ए। ओके, तो ये हो गया हमारा ए। ओके, तो बी करते हैं। बी है हमारा 1 to 5, लेकिन 1 और 5 को लेना, तो 2 3 4, तो हो गया बी। ओके, अब सी देख लेते हैं। सी है अपना हमारा 3 and 5। ओके, तो ये ए बी और सी हो गए। अब हमें फाइंड करना है वह मतलब ए क्रॉस बी, बी इंटरसेक्शन सी। तो चलो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी इंटरसेक्शन के लिए कौन सा साइन लगाते हैं। अब मेरे कीबोर्ड में तो ये साइन नहीं है, इसलिए मैं एट द रेट लगा दे रहा हूँ। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो बी और सी में कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं, जस्ट केवल थ्री। थ्री हमारा कॉमन है। ओके, इसमें ये थ्री इसमें यहाँ पर है, थ्री इसमें यहाँ पर। ओके, अब हमको निकालना है एक के साथ क्रॉस लेना है। तो एक क्या था, 0 और 1। तो अब क्रॉस लेंगे हम। अरे तो क्रॉस हमने लिया। अगर क्रॉस लेने के बाद क्या आएगा, एक तो आएगा 0 3, एक ये हो गया। एक आएगा हमारा 1 3, तो ये हो गया हमारे दो। ये हो गया क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब देख यूनियन निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो यूनियन निकालते हैं। यूनियन के लिए मैं हैशटैग लगा देता हूँ। ओके, तो यूनियन निकालते हैं। क्या आएगा, 2 3 4 5। ओके, तो ये बड़ा सा है कुछ। तो अब हम निकालते हैं क्रॉस। तो फिर से क्रॉस निकालते हैं। तो क्या आएगा, ये बड़ा सा आएगा 0 2। अरे चलो इनको नहीं लगाता मैं साइन को। तो अब समझ जाना, 0 2, 0 3, 0 4। अरे थ्री भी तो नहीं है। हाँ हाँ, अरे सॉरी गाइस। 0 4, 0 5। ओके, इसके बाद है 1 2 1, 1 2, ओ सॉरी 3, 1 4, 1 5। तो ये इतने सारे हो गए हमारे पास। कितने हो गए, 0 2, 0 3, 0 4, 0 5, 1 2 1 3, 1 4 1 5। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फोर्थ। इन ईच केस ऑफ फॉलोइंग केसेस फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी को फाइंड करना है हमको। ओके, तो ए और बी को फाइंड करना है। तो ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी इक्वल टू 8 - 3। ओके, सॉरी गाइस, 2a प्लस, ओहो आई डोंट, ओके चलो आई विल राइट। ओहो, तो देखो
टू ए इक्वल टू है हमारे पास 8 है। टू ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी इक्वल टू 8। नेक्स्ट है हमारे पास ए माइनस बी इक्वल टू 3। ओके, तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, या फिर ऐड कर दो डायरेक्ट, अगर सॉल्व करने के लिए ऐड कर देते हैं तो ऐड कर दीजिए। तो ये बी बी कट जाएगा, 3a = 10 आएगा, a = 10/3 हो जाएगा। वेट वेट, ये आएगा 11, तो 11/3 हो जाएगा। और बी इसी को रख के अपन अपनी नई वैल्यू निकाल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस, उसमें भी दोनों को ऐसे ही मैनिपुलेट करना है। a/4 इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि ए का वैल्यू 0 हो गया। और a-2b इक्वल टू 6 + b कर देंगे, तो इससे हमारा b का वैल्यू आ जाएगा। तो a का वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 0। ओके, b और निकाल लेंगे। ए में यहाँ पे ही 0 लगते हो, तो -2b इक्वल टू 6 + b हो जाएगा, यानी कि -3b इक्वल टू 6, यानी कि b इक्वल टू -3। ओके, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन a 1 to 5 s इक्वल टू x plus x comma y, x belongs to a and y belongs to a, find the ordered pair which satisfy the condition given below। ओके, तो इन दोनों में कंडीशन हमको फाइंड करनी है। एक जो कि इस सेट, मतलब एक सेट है हमारे पास ए जो है 1 2 3 4 5, और एक है दूसरा एस। तो एक्स और वाई के जो एक सेट बनेगा, सबसेट। और यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, y बिलोंग्स टू भी ए होना चाहिए। ओके, तो ऐसा एक रिलेशन फाइंड करना। तो रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। देखो देखो, सबसे बड़ा एलिमेंट हमारे पास क्या होगा ए में, क्योंकि देखो y जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, और x भी ए को ही बिलोंग कर रहा है। तो x भी 5 जा सकता है और y भी 5 जा सकता है। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 करें। ओके, तो x प्लस 5 में x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 4 आएगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो देखो सबसे पहले लिखते जाइए, 1 4 2 3 3 2 और 4 1। तो ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज आएंगी x और y की। सेकंड में हमको x प्लस वाई लेस देन 5 रखना है, यानी कि 1 3 1 3 रख सकते हैं, 2 2 रख सकते हैं। हाँ, एक बात और है इसमें, हाँ सॉरी सॉरी, तो 1 3 रख सकते हैं, 2 2 रख सकते हैं और 3 1 रख सकते हैं। ओके, तो x प्लस वाई ग्रेटर 8 करना है। ग्रेटर 8 करने के लिए 4 4 भी नहीं चलेगा, केवल एक बनेगा, मतलब 3 बनेंगे, 5 5 5 4 और 4 5। ओके, ये हो गए। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स है, गिवन आर एक रिलेशन दी गया है एक्स कॉमा वाई का। एक्स और वाई होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो इसकी डोमेन और रेंज निकालना है। तो देखो, हम्म, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन अपनी काम की चीजें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 होना चाहिए, 25 से ज्यादा या कम नहीं होगा। ओके, तो देखो, अब डोमेन में रखने के लिए देखो, इसकी डोमेन और रेंज निकालने के लिए क्या होता है कि इसको वाई इक्वल टू एक्स के टर्म में लिखना होता है। तो एक्स एक्सप्रेशन तो आपको पता ही है, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वाई इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट, ये होगी इसकी एक्सप्रेशन। तो इसकी देखो, यहाँ पर x की जो वैल्यू हम रख सकेंगे वो होगी y की एक्सप्रेशन। ओके, y की रेंज। देखो, सबसे पहले आएगा x की वैल्यू रखेंगे तो डोमेन आ जाएगा, x की वैल्यू जहां तक हम रख सकते हैं। तो हमें क्या है ना, 25 से लेस होना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला है कि y जो है वो एक होल नंबर है। अब होल नंबर है यानी कि, तो इसमें बोला गया है कि होल नंबर है एक वो,
तो होल नंबर है, यानी कि कुछ ही ऐसी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वो डोमेन हम निकाल लेंगे। तो डोमेन देखिए, नेगेटिव कोई टर्म रखते हैं, तो नेगेटिव टर्म तो सारी की सारी ले रहा है। नेगेटिव नेगेटिव टर्म लेंगे ना कुछ भी, तो नेगेटिव टर्म देखो कितने तक ले सकता है, ये ले सकता है 5 तक। तो एक्स स्क्वायर अगर 5 हो, एक्स की वैल्यूज अगर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर दैट इज 25। तो 25 माइनस 25 दैट इज 0। तो -5 to 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी डोमेन की। ओके, क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल टू -5 to 5। ओके, रेंज क्या होगी, रेंज देख लेते हैं। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले डोमेन को रखेंगे। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है इसकी, मिनिमम वैल्यू आएगी 0, जब एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, एग्जैक्ट 5 या -5। तो -5 पे रखेंगे तो 0 आएगा। तो रेंज इसकी होगी, स्टार्ट होगी 0 से। और मैक्सिमम कब जा सकता, कितना जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है जब जो एक्स की वैल्यू है कुछ घटे ही ना उसमें से, दैट इज 0। तो 0 रख देते हैं इसमें। तो 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 25 का रूट दैट इज 5, सॉरी 5। तो ये हो गई इसकी रेंज। और हाँ, वी नीड टू पुट बिगर ब्रैकेट टू रिप्रेजेंट इनर। ओके, तो ये हो गई इसकी डोमेन एंड रेंज। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं 7। इफ R1 इक्वल टू समथिंग गिवन x कॉमा वाई, फिर y इक्वल टू 2x+7। ओके, तो x के वैल्यू हमें डोमेन पहले ही दे रखा है, इन द रिलेशन दैट फाइंड द डोमेन दैट। ओके, तो एक फिक्स्ड इंटरवल दिया है, इस इसी इंटरवल के बीच में हमें डोमेन और रेंज इसकी फाइंड करनी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो x बिलोंग्स टू R है, एंड -5 to 5 ये जा सकता है x। ओके, तो डोमेन तो इसकी वही हो जाएगी जितना इसमें -5 to 5 दिए रखा है। ओके, तो -5 to 5 में हम चेक कर लेंगे किस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए क्या करें, तो इसको डिफरेंशिएशन कर दो, इक्वल टू 0, यानी कि शायद 0 ही आ जाएगा। ओके, तो इसमें रखते हैं वैल्यूज, हम इसमें 5 रख देते हैं, 5 इसमें मैक्सिमम वैल्यू पर रखेगा। तो 5 ये आएगा, 17 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी रेंज की। और अगर इसमें -5 रखेंगे तो हो जाएगा 7। वेट वेट वेट, हाँ, -3 to 17 ये इसकी रेंज हो गई। और डोमेन तो इसमें दे रखी है। 8th क्वेश्चन करते हैं। इफ R2 इक्वल टू x+y, x कॉमा वाई, x एंड y आर इंटीजर्स, एंड x² + y² इक्वल टू 64, इट्स गिवन। ओके, तो इज अ रिलेशन, देन वी नीड टू फाइंड, देन फाइंड R2। तो R2 हमें फाइंड करना है। ओके, तो R2 हम फाइंड कर लेते हैं। तो ओके, तो देखिए, ओके, तो x² + y² इक्वल टू 64 दिया है। रिलेशन x कॉमा वाई है, x कॉमा वाई आर इंटीजर। तो x और y की कौन कौन सी वैल्यूज हम रख सकते हैं। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस कुछ दी गई हैं या नहीं, ये नहीं पता, नहीं है। तो हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं, दैट इज जैसे हाँ, इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लें तो ज्यादा ठीक है। इसी की तरह, इस रिलेशन की तरह इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, √64। यहाँ पे हमको केवल 64 पुट करना है, 64 - x²। ओके, तो सबसे पहले इसमें पुट करते हैं 0। तो 0,8 पहला आएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो √64 दैट इज 8। तो 0,8, तो ये हो गया x और y का एक वैल्यू। उसके बाद हम रखते हैं इसमें 1। तो 1 रखने के बाद कितना आएगा, 61। रूट नहीं होता, अगर हम इंटीजर ले रहे हैं तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर 2 रखते हैं, चलो तो 2 रखेंगे तो x² दैट इज 4। तो 62 - 4 दैट इज 58। तो ये भी नहीं है अगर इंटीजर ले रहे हैं तो। अदरवाइज अगर ले रहे हैं तो फिर डेसिमल भी लेते हैं तो सारे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9। 62 - 9 दैट इज 50।
49, नहीं नहीं नहीं, तो 62 - 9 हम करेंगे। ओके, तो 53 दैट इज, इसका भी नहीं आता। ओके, तो अब 4 स्क्वायर 16 माइनस करेंगे, तो 16 माइनस करेंगे तो 60, सॉरी 55 था पिछली बार। ओके, तो 64 - 16 करेंगे तो कितना आएगा? 48, 48, तो ये भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट 5 स्क्वायर 25 माइनस करते हैं इसमें से, 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 64 - 25, कैलकुलेट। 64 - 25, 39, इसका भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम 36 माइनस करते हैं, 36, ये भी 28, ये भी नहीं है। 49 माइनस करते हैं, 15, ये भी नहीं है। और 64 ही माइनस करते हैं तो 0। तो इसके केवल दो ही बनेंगे, दैट इज 08 और 80। ओके, अगर हम इसको इंटीजर्स लेते हैं तो ओके, क्या बनेंगे? 0,4 और, सॉरी सॉरी सॉरी, टेक ली 0,8 और 8,0। ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ। नाइन्थ इज वेरी मच सिमिलर टू प्रीवियस, तो इसको मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आप 5 सेकंड का टाइम लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो देखो इसमें कुछ वैसे है नहीं, मॉड एक्स ले रखा है। तो मॉड एक्स तो आपको पता ही है क्या क्या होता है मॉड एक्स। एक्स इज रियल नंबर, इज द रिलेशन, देन फाइंड द डोमेन एंड द रेंज। तो डोमेन इसका, आप पहले 5 सेकंड का टाइम लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, तो आप मेरा अनुमान है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो, मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स में इसकी डोमेन तो हो जाएगी ऑल रियल नंबर। तो इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं मॉड एक्स में, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसकी रेंज होगी क्या? देखो, अह, जो इसकी डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर, इसकी रेंज आएगी आर पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ओके, नेक्स्ट 10th, is the relation a function given, give reason for your answer। तो h एक रिलेशन दे रखा है, is the given relation a function। ओके, तो इसमें से एक रिलेशन दी गई है बहुत सारी, उस रिलेशंस को ये फाइंड करना है कि वो फंक्शन है क्या नहीं। तो देखो, 4 6 3 9 -11, 6 3 11, तो ये मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फंक्शन है जो ऐसा गिवन हो सकता है। हाँ, वी कैन फाइंड इट, लाइक एक्स का वैल्यू 4 और बहुत सारी 4 वैल्यूज दी है ना, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर, बट these are not necessary to find like that। okay, so next question, f equal to x comma x where x is a real number। तो x comma x, तो ये है, ये तो एक रिलेशन तो है। ओके, फंक्शन भी है। g इक्वल टू n कॉमा 1/n, n इज पॉजिटिव इंटीजर, हाँ ये भी फंक्शन ही है। x इक्वल टू n कॉमा n स्क्वायर इज n इज, ये भी है। x कॉमा 3, ये भी है। ओके, तो if g, f and g are real numbers, then defined by f equal to s square plus 7 and g equal to 3x plus 5 each of the following। ओके, तो हमें हर जगह इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम जगह इसकी वैल्यू, मतलब, हाँ, ये क्वेश्चन सेम है, तो आई विल फाइंड फॉर वन ओनली एंड देन यू नीड टू सॉल्व इट फुल होल। ओके, तो एफ ऑफ 3 निकालना सबसे पहले। तो एफ ऑफ 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 दिया है, तो एफ ऑफ 3 करेंगे तो एक्स स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 16। ओके, प्लस जी ऑफ -5, तो -5 रखते हैं, तो -5 इंटू 3 दैट इज -15 प्लस 5 दैट इज -10। पहले वाले में क्या आया था? पहले वाले में आया था 16, इसमें आया था -10, दैट इज आंसर 6। ओके, तो यू नीड टू फाइंड टू ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें बस और कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देनी है उस फंक्शन में और आपको वैल्यू निकाल लेनी। जैसे ये टी है, तो टी रखेंगे तो कुछ वैल्यू नहीं आएगी, एक मतलब
एक टी के टर्म में कुछ चीज आएंगी तो टी के टर्म में ही उसको रखना है, कुछ और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट ट्वेल्थ। तो ट्वेल्थ है, लेट एफ एंड जी बी अ रियल नंबर, रियल फंक्शन डिफाइंड बाई एफ इक्वल टू ओके, जी इक्वल टू ओके, फॉर व्हाट रियल नंबर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स करना है, तो एफ एक्स ऐसा एक्स 2x+1 इक्वल टू 4x-7। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 2x इधर जाएगा, 2x इधर जाएगा, क्या आएगा? तो 2x बचेगा और -7 को इधर पहुंचा दीजिए, जैसे ये 8 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 8, दैट इज x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 पे ये इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो एफ एक्स लेस देन जी एक्स कर देते हैं, यहाँ पर लेस देन का साइन लगा दीजिए, एफ एक्स लेस देन जी। तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे, ये 2x इधर आएगा तो 2x लेस देन 8 होगा, तो x जो है x ग्रेटर 4 पे, x ग्रेटर 4 पे ये ऐसा सिस्टम होगा। ओके, इससे पहले नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू रियल नंबर फंक्शन डिफाइंड एज एफ इक्वल टू ओके। तो एफ और जी के कुछ फंक्शन दिए हैं, तो हमें एफ प्लस जी निकालना है, एफ जी निकालना है, एफ इंटू जी निकालना है, और एफ बाई जी निकालना है। ओके, तो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, जस्ट यू नीड टू डू वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन। ओके, तो एफ एक्स प्लस जी, एफ प्लस जी, तो दोनों फंक्शन को ऐड कर दें। ओके, पहला फंक्शन है 2x+1, नेक्स्ट फंक्शन है x² + 1। तो फाइनल फंक्शन बनेगा एफ प्लस एक्स के लिए, एफ सॉरी एफ प्लस जी के लिए x² + 2x + 2। ओके, अब 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन सेट ऑफ ऑर्डर। ओके, तो ऑर्डर पेयर निकालने थे इसके। तो रिलेशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, x³ + 1 और x की वैल्यू रखी है, तो इसमें वैल्यू निकाल देनी है। माइनस वैल्यू रख के x³ यानी कि -1 + 1 0, तो -1 को 0 हो गया, 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, ऐसे ही हमको इसकी भी वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन। तो एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, दोनों को इक्वल करना है। तो 3x² - 3 इक्वल टू 3 + x। ओके, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्या है? 3x² - 1 इक्वल टू 3 + x। ओके, तो ये हो गई एक्सप्रेशन। तो 3x² - x -4, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है लॉन्ग आंसर टाइप। ओके, तो लॉन्ग आंसर टाइप में भी कुछ ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है। ओके, तो ऐसा करते हैं, ये 16 to 20 क्वेश्चन है, इनको अभी के लिए थोड़ा रेस्ट देते हैं, हम टाइप क्वेश्चन। ओके, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये थोड़ा जल्दी हो जाएंगी, तो हम इस ऑब्जेक्टिव को पहले कर लेते हैं। ओके, तो लेट लेट n इक्वल टू m, n a इक्वल टू m और n b इक्वल टू n, then the total number of non-empty relations that can be defined from a to b। ओके, तो इसका कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेज होते हैं कि निकालने के लिए। तो क्या क्या फॉर्मूले हैं, मतलब अब मैंने आपको बताया था, ये जो सेट है, तो सेट में अगर एक रिलेशन दिया गया है, ओके, तो जैसे कोई एक रिलेशन दिया है, तो उस और उसके साथ में दूसरा रिलेशन दिया गया है। ओके, मतलब एक रिलेशन में फंक्शन जो है, रिलेशन फंक्शन, उसमें m एलिमेंट है, दूसरे में n एलिमेंट है, और हमें उन दोनों का 2 निकालना है। ओके, तो क्या करना होता था? तो 2 निकालने के लिए क्या होता था? 2 एक फॉर्मूला होता है, 2 × m × n - 1। तो इतने प्रकार के हम बना सकते हैं। ओके, कितना था? 2 पावर m n
-1। तो इतने टाइप के हम बना सकते हैं। ओके, कैसे? जैसे हमने ये बनाए थे ना, ए है, ये बी है, देख जैसे कि ये था बी, बी यूनियन सी था, तो बी यूनियन सी में 8 है, सॉरी 4 है, और ए में है 2। तो टोटल कितने बने? 8। ओके, तो हम इससे एक बार फॉर्मूला लगा के देखते हैं, 2 इंटू, ओके, तो ये क्रॉस था, तो 2 पावर m माइनस m इंटू n माइनस 1। ओके, ये हो गया। तो 25 इफ एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी ये मॉड नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 6 इक्वल टू 0 है, देन वी नीड टू फाइंड द रेंज, देन फंक्शन। ओके, तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे। ओके, तो जैसे हमारे पास रिलेशन दी गई थी कि मॉड ऑफ, ओके, तो देखो हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे कि वी हैव लाइक मॉड ऑफ एक्स, सॉरी इसको मैं मॉड बोल रहा हूँ, लेकिन चलो इसको मैं मॉड बोलता हूँ अभी। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो दिया है, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे हम फैक्टर्स करते थे किसी नॉर्मल रिलेशन के, नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना उसके फैक्टर्स करते थे ना, उसी प्रकार हम इसके भी फैक्टर्स करेंगे। ओके, तो हम इसके फैक्टर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, तो 5 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? -3x -2x, तो दो मैंने तोड़ लिया, -3 -2 प्लस 6। तो मैं थोड़ा सा इसको राइट कर देता हूँ। ओके, वेट अ मिनट, लेट मी डू समथिंग फॉर यू गाइस। ओके, तो मैं अभी इसमें जो साइन होता है ना मॉड का, वो साइन नहीं लगा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर की जगह डायरेक्ट मैं 2 रख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x था, 5x, सॉरी, -5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ओके, तो एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कौन कौन से बनेंगे हमारे पास? x -2 इंटू x-3 इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू 2 to 3, मतलब 2 to 3 के बीच में हमारा आंसर आएगा। ओके, यानी कि x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स का साइन मैं बना रहा हूँ, हाँ बिलोंग्स टू 2, 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ओके, रेंज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तो इसका रेंज निकालना है। ओके, तो 1/2 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसका हमें रेंज निकालना है। ओके, तो रेंज से पहले क्या क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है? तो सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, तो सबसे पहले इसको सारा डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो 1 - 2 कॉस एक्स जो है, ओके, तो ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम, मतलब कॉस का वैल्यू 1/2 नहीं होना चाहिए। तो कॉस का वैल्यू 1/2 कहाँ पे होता है? 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री यानी कि π/3 पे, तो π/3 हम कॉस एक्स की जगह पे नहीं रख सकते, एक्स की वैल्यू π/3 नहीं रख सकते। ओके, बाकी सब हम ट्राई करेंगे। तो इसकी रेंज निकालते हैं। तो रेंज के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले डोमेन तो हमने निकाल ली, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट π/3, और π/3 के, हाँ π/3 के ही ऐसे वो होते हैं ना, 2 के π/3, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ओके,
2k+1 रखते हैं या 2k रखते हैं, जो भी है। तो वो भी नहीं रखेंगे अपन। तो इसकी रेंज देखते हैं, रेंज कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। तो रेंज में एक तो देखो, 1/2 = 0। तो इसकी रेंज पता लग गई तो बाकी तो रेंज पता ही लग जाएगी। तो ये हमारा 1 आ सकता है कि नहीं। तो ये 1 आ सकता है। कब आएगा? जब ये एक तो 0 हो जाए, 2 cos x 0 हो जाए। 0 हो जाएगा 5/2 पे। ओके, तो 0 होगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 1 तो 1 तक तो ये जाएगा ही जाएगा। ओके, तो इसमें जो सारी चीजें दी गई ना, ये 1/3। ओके, 1/3 सॉरी, ये वाला बी वाला ऑप्शन, तो -1 to 1/3 जाने की बोल रहा है, वो हमारा खत्म हो गया। ओके, और जो इन्फिनिटी जाने को बोल रहा है वो भी ऑलमोस्ट खत्म ही, क्योंकि इन्फिनिटी भी नहीं जा सकता। ओके, हाँ मतलब एट अ पॉइंट इन्फिनिटी ये जा सकता है, जब क्या हो कि जो 2 cos x का वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाए, 1 की तरफ टेंड करने लग जाए। तो 2 cos x जो है 1 की तरफ टेंड कर सकता है। कब कब करेगा? जब ये 1/2 की तरफ टेंड करेगा। ओके, तो ये ऐसे टेंड करेगा ना, तो ये इन्फिनिटी जा सकता है। तो माइनस इन्फिनिटी भी जा सकता है, इन्फिनिटी भी जा सकता है, वन। तो इसका आंसर सी है हमारा। ओके, तो f(x) = 1 + x², देन वी नीड टू फाइंड सच रिलेशन। ओके, तो इसकी हिंट भी हमारे पास दे रखी है, इसको कैसे हमें करना है ऑपरेट। ओके, तो देखो f(x) हमारे पास दिया गया है 1 + x²। ओके, तो f(x) हमारे पास दिया गया है √1 + x²। तो इसको अलग अलग रिलेशंस में हमको पहुंचाना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? तो f(x)(y) क्या हो सकता है? f ऑफ कुछ दो वैल्यू रखते हैं, चलो सारे वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रखते हैं x का वैल्यू, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 रख के देखते हैं। ओके, जो भी वैल्यू आएगी हम इसको सेटिस्फाई करा ले। हम कौन सी वैल्यू रखते हैं? x = 2 एंड y = हाँ, दोनों सेम रख देते हैं, सही फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों सेम रख देते हैं, तो f का वैल्यू f × y दैट इज 4, 4 रखते हैं, तो 4 1 + 4² दैट इज 17 इज √17 इक्वल टू f ऑफ 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो स्क्वायर होगा 5 √5 इंटू √5। ओके, तो इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, √5 यानी कि मतलब 2 √5 हो रहा है, बट ये √7 के इक्वल नहीं है। ओके, 17 के, सॉरी, √17 के इक्वल नहीं है। ओके, तो ये ग्रेटर है या इक्वल, ये भी चेक कर लेते हैं। तो क्या था? एक है √17। ओके, तो चलो कैलकुलेटर से आपको बता देते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज रख के। ओके, तो वेयर इज द अंडर रूट साइन? √17, तो ये है 4.1231। ओके, अब रखते हैं 2 इंटू, अरे चलो 5 रूट रखा, 5 का रूट रखा, तो इंटू। ओके, देयर इज सम मिस्टेक ओवर हियर। ओके, तो अभी हम फाइंड करते हैं। तो ये आया मल्टीप्लाई बाई 2 करा, कितना आया? 4.47। वो था 4.12, यानी कि ये बड़ा है, यानी कि f(x) ग्रेटर इक्वल होगा या फिर लेस देन, सॉरी, लेस देन इक्वल होगा f(x) इंटू fy। ये रिलेशन हमें पता लगती है। ओके, अभी नेक्स्ट 28, डोमेन ऑफ √(a²-x²), इन इनका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या होगा? हमें एक रूल है स्क्वायर रूट का, ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आते। ओके, तो हम कुछ ऐसा करें ताकि ये जो a² है वो हमेशा ग्रेटर हो
एक्स स्क्वायर की, तभी हम इसको रख सकते हैं। यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर जीरो रखना होगा। क्या रखना होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल जीरो रखना होगा। इक्वल भी रख सकते हैं, यानी कि ए इक्वल टू बी रख सकते, ए इक्वल टू एक्स रख सकते हैं। डोमेन डोमेन क्या आएगी? डोमेन हम डोमेन में हम ए को शामिल कर सकते हैं, यानी कि माइनस ए और ए को शामिल कर सकते हैं। ओके, तो हाँ, इसी से हमारा आंसर मिल गया। ओके, तो बी इज अवर आंसर, क्योंकि इसमें हम शामिल कर रहे थे ए और ए को, नेगेटिव ए और पॉजिटिव ए दोनों को। ओके, तो साइन हो गया। 29 हो गया क्वेश्चन। ओके, तो 29, इफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ये एक रिलेशन दी गई है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। तो ए और बी इंटीजर्स हैं। देन वी नीड, और हाँ एक चीज दी गई है, एफ ऑफ -1 दे रखा है, 5 -5 है, एफ ऑफ 3 रखा है, 3 है। देन ए एंड बी आर इक्वल, तो हम हमें इनसे ए और बी की दरकार है। ओके, तो ए और बी हम कैसे निकालेंगे? तो ए और बी हम दो इक्वेशन दी गई हैं, कौन कौन सी, हम उन्हीं इक्वेशन से निकालें। इन दोनों को सबसे पहले साफ करते हैं। तो देखो, ए प्लस बी में सबसे पहले -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे ए की जगह पर, एक्स की जगह पर, सॉरी। तो माइनस ए और माइनस ए प्लस बी इक्वल टू -5। तो ये वही एक रिलेशन। दूसरी रिलेशन रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, तो 3a प्लस बी इक्वल टू 3। ओके, तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन से हमें अपना फाइनल वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन को। ऐसा करते हैं, ऊपर वाली को कॉपी करके नीचे लाते हैं। अभी थोड़ा ज्यादा आसान है। तो ये हो जाएगा, हाँ, 4x इक्वल टू, ये भी पॉइंट होगा तो 8। ओके, एक्स 4x इक्वल टू 8 हो गया, तो x वैल्यू 2 आ जाएगा। ओके, एक्स नहीं सॉरी ए, 4a इक्वल टू 8, तो ए और बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू आ गई 2। ओके, ये ए की वैल्यू रही 2। 2 रखेंगे यहाँ पर, इसमें -2 प्लस 3, -2 और -3, तो बी की वैल्यू -3, तो ए की 2, बी -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो नेक्स्ट इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है सबसे, डिफाइंड बाई एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है? अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो ये दे रखा है, इज इक्वल टू। ओके, तो इसकी हमें डोमेन निकालनी। तो डोमेन के लिए सबसे पहले हम पहले वाला फंक्शन जो है ना, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, तो इसकी चीजें निकाल लेते हैं। ये इसकी डोमेन कहाँ तक है? क्योंकि देखो, एक कॉमन डोमेन ली जाती है सबकी। एक फंक्शन अगर छोटी डोमेन दे रहा है, दूसरा फंक्शन के पास भले ही बड़ी डोमेन है, लेकिन हम दोनों की कॉमन ही लेंगे, यानी कि छोटी वाली डोमेन को लेंगे। ओके, तो 4 माइनस एक्स करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें रख सकते हैं? तो इसमें हम 4 टू 4 सॉरी -4, वेट 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 वेट, हाँ, हाँ, -∞ टू 4 तक की वैल्यू सारी रख सकते हैं। तो पहली आई -∞ टू 4, पहले वाले फंक्शन की। सेकंड फंक्शन के लिए क्या है? सेकंड फंक्शन के लिए है, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम सारी रख सकते हैं एक्सेप्ट 0। ओके, सेकंड वाले फंक्शन में भी, क्योंकि अगर 0 रख दिया या फिर 1 भी रख दिया हमने, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो 1 भी नहीं रख सकते। तो -∞ टू 1 ओपन ब्रैकेट के साथ, तो ये हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो एक टर्म ये हो गया, दूसरा था 1 टू 4, तो 1 टू 4 भी ले लेंगे। ओके, तो ये क्या आंसर अपना, -∞ टू 1, 1 भी नहीं रखना है। ओके, -∞ 1 यूनियन ऑफ 1 टू 4, 4 रख सकते हैं इसमें हम।
वेट वेट वेट, हाँ हाँ, ये आंसर अपना ए। 31, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4 - x और x-। तो ऊपर वाला फंक्शन से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो मतलब फुल आर के लिए हमें वैल्यू देगा। नीचे वाले में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो केवल हमें x इक्वल टू 4 पर अपनी वैल्यू नहीं देगा, तो हम इसमें वही रख देंगे। तो डोमेन है हमारी r-4। ओके। और रेंज, रेंज क्या हो सकती है? तो वो देखो, ये मिल ही गया सीधा का सीधा, बाद में और देखने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमें 4 ही नहीं चाहिए था, केवल 4 ही इसमें नहीं, बाकी तो में 4 है। ओके, तो द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन नेक्स्ट की निकालना पड़ेगा। इसमें हमें लेस देन 1 नहीं चाहिए। ओके, तो लेस देन 1 नहीं चाहिए, तो 1 रख सकते हैं, लेकिन तो 1 टू इन्फिनिटी डोमेन इसकी हो गई, 1 टू इन्फिनिटी डोमेन हो गई। और रेंज कितनी हो गई इसकी? रेंज हम 0 रख सकते हैं। ओके, तो 1 टू इन्फिनिटी, ओ दोनों की दोनों सेम है, दो ऑप्शन सेम है। 1 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, कोई भी चेंज कर लीजिए, यहाँ से कोई सी भी चूज कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट 33। तो 33 में है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई जो भी है एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। ओके, तो इसकी हमें डोमेन निकालनी पड़ेगी। तो डोमेन में हम ऊपर वाले फंक्शन में तो कुछ भी रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बस नीचे वाले फंक्शंस के लिए रिस्ट्रिक्शन है। इसमें एक्स का वैल्यू जहां पर मतलब नीचे वाला फंक्शन जिस जगह पर 0 होगा, मतलब यानी कि हमें इसके रूट्स निकाल लेने हैं कि रूट्स इसके क्या क्या है। ओके, तो मे बी 3 इसका रूट है शायद, रख के देख लेते हैं। तो 9 - 3, हाँ, इसका एक 3 रूट है। ओके, तो हमारा बी क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट रखते हैं -2। हाँ, तो हम इसमें अपना आंसर है -3 और -2 को हटा के सारी रियल वैल्यू। नेक्स्ट 34, द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाई x इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ x-5 इज। तो डोमेन एंड रेंज निकालनी पड़ेगी 2 माइनस मॉड ऑफ x-5। तो इसमें हम टोटल r रख सकते हैं। ओके, तो कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन इसकी रेंज क्या होगी वो डिपेंड करेगी, रेंज क्या है। तो रेंज देख लेते हैं। देखो, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है कि नहीं? नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी रखेंगे इसमें, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी बना देगा ओवरऑल, तो ये माइनस अपने आप आ जाएगा। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक ही जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू कहाँ तक जा रहा है चेक कर लेते हैं। अंदर वाला 0 हो सकता है, तो -2 तक जाएगा। एक्स के वैल्यू 5 रख सकते हैं ना, तो -∞to, ये अपना आंसर। ओके, तो द डोमेन ऑफ विच द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x² - 1 एंड जी एक्स दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? द डोमेन ऑफ विच ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स। तो क्या है? तो डोमेन इक्वल करना है या फिर क्या निकालना? हाँ, मतलब उन दोनों के लिए कॉमन डोमेन निकालना है। ओके, तो फर्स्ट वाले के लिए डोमेन क्या है? वेट वेट वेट, द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाई। ओके, तो ऐसा करना है कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स करना है, उसके बाद उसकी डोमेन निकालनी है। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कर लेते हैं। एफ 3x² -x-4, तो ये इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक। अब इसकी डोमेन निकाल लेनी है। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ दीज कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं। 36 and 34 आर वेरी, मतलब वेरी सिंपल क्वेश्चन। एफ और जी दे रखा है, रियल फंक्शन गिवन बाई, तो हमें क्या निकालनी है? डोमेन ऑफ एफ एस जी। तो एफ निकाल लो, जी निकाल लो, क्योंकि देखो इस जो होता है ना x, y,
इसमें पहला वाला टर्म होता है डोमेन का, नेक्स्ट वाला टर्म होता है रेंज का, तो इससे हम इसकी रेंज और डोमेन निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा पूरा सिंपल है। ओके, तो जो क्वेश्चंस जेई में आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सारे कर लिए हैं। दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस। 38, 39, 40 ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं पिछले जो एग्जांपल्स में किए थे। ओके, ये हम ट्रू और फॉल्स हैं। ये ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो इफ p इक्वल टू इतना है एंड p इक्वल टू इतना है, तो p क्रॉस p चाहिए हमें। तो 1 1 1 होगा, 1 1 2 भी होगा। ये पूरा नहीं है सेट, इसमें हम और भी बढ़ा सकते हैं, ये पूरा सेट नहीं है। तो हाँ, इसको हम फॉल्स मान सकते हैं एक बार को। ओके, ए बी हो गया, ये भी हाँ ये सेट ट्रू है। नेक्स्ट ये आर इक्वल टू पेयर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू 0 नहीं, ये रॉन्ग है। 42 राइट है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आज हमारे हो गए। वी हैव डन आवर ऑल क्वेश्चंस। maybe 1 or 2 questions are left for your question practice purposes only। तो इसमें से एक क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं। तो 18 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन कि एफ एक्स इक्वल टू सम फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है। ओके ओके, तो 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है। तो ऊपर वाले से कुछ लेना देना नहीं है, नीचे वाले को देखना है डोमेन के लिए। तो डोमेन हम क्या रख सकते हैं कि इसको नेगेटिव नहीं नहीं इसको 0 नहीं होने देना है, यानी कि टोटल आर माइनस √2। तो ये हम नहीं रख सकते। ओके, ये इसकी डोमेन होगी, तो इसकी रेंज निकालना है। रेंज इसकी क्या होगी, जैसे हम एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं या फिर डिफरेंशिएशन करके निकाल लीजिए। डिफरेंशिएशन करके भी इसका आंसर हम निकाल। ओके, और अगर इफ यू डोंट वांट टू डिफरेंशिएट इट लाइक, तो हम इसको निकालेंगे। तो उसकी एक तो आएगा माइनस इन्फिनिटी टू ये -∞ to ∞ जाएगा। बीच में कुछ पड़ाव मिलेंगे इसको √2 पर, √2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 पर ऐसे। तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो दीज आर द मोस्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेई में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं और सिंपल भी होते हैं। तो आई एम एज्यूमिंग दैट यू विल डू एज वेल। ओके, तो इसी के साथ हम अपना इस चैप्टर को एंड करते हैं। ओके, तो सी यू सून, गुड बाय एंड कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।